व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा पार्ट बी का टेस्ट और अब टाइम आ गया है कि हम उस पार्ट बी के टेस्ट को एक बार चेक कर लें और देख लें कि हमने कितना सही करा है या कितना गलत करा है। वैसे तो मुझे पता है आप लोगों ने सब अच्छा ही करा होगा, बट स्टिल एक बार आंसर मैच कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं सब ठीक है या नहीं है। चलिए लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेबी कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन। सेबी इंस्पेक्शन कर रहा है, इंक्वायरीज कर रहा है, ऑडिट कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये सेबी का कौन सा फंक्शन है? जब भी सेबी इंस्पेक्शन करता है, इंक्वायरीज करता है, तो ये बेसिकली क्या है? इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करवाना। डेवलपमेंटल तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल भी नहीं है। अब कंफ्यूजन बच्चों को आता है कि सर रेगुलेटरी है या प्रोटेक्टिव है। तो सेबी बेसिकली क्या कर रहा है? रूल्स रेगुलेशंस अगर बना रहा है तो वो आ जाता है रेगुलेटिव में। अगर इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है तो वो आ जाता है हमारे पास प्रोटेक्टिव में। बट यहाँ पे ये सब रूल्स हैं सेबी के कि वो ऑडिट करेगा, इस तरीके से होगा, तो ये सब आ जाता है हमारे पास रेगुलेटरी फंक्शन में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अ कंप्लेन कैन बी मेड टू द एप्रोप्रिएट डैश व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलॉन्ग विद कंपनसेशन डजंट क्लेम एक्सीड ₹1 करोड़। 1 करोड़ से कम है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हमारा सीधा सीधा आंसर बनता है। चलो सर नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास? विक्रांत जॉइन्स हिज फादर बिजनेस ऑफ ऑर्गेनिक मसालाज, मसाला बेचते थे, नियर कोटगढ़ इन हिमाचल आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए। एमबीए करने के बाद, अगर यहाँ से कोई बच्चा है तो मुझे बताना कमेंट्स में जरूर। इन ऑर्डर टू कैप्चर अ मेजर शेयर ऑफ द मार्केट ही डिसाइडेड टू सेल द प्रोडक्ट इन स्मॉल अट्रैक्टिव पैकेजेस। वो अच्छे अच्छे छोटे छोटे पैकेजेस में प्रोडक्ट्स को बेचने लगा विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। His father suggested that they hire financial consultants. उसके फादर ने बोला कि आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को हायर करना चाहिए ताकि वो आपको एक अमाउंट दे सकें, एक एस्टिमेटेड फिगर दे सकें कि इतना पैसा लगेगा फॉर द पर्पज एंड टाइमिंग व्हेन इट वुड बी रिक्वायर्ड। कितना फंड चाहिए होगा और किस लिए चाहिए होगा और कब चाहिए होगा। कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्कस्ड बाय विक्रांत फादर इज, कौन सा कॉन्सेप्ट है? क्या कोई डिसीजन है? नहीं। प्लानिंग है? यस, ये बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है। फाइनेंशियल प्लानिंग में ही तो होता है कितना पैसा चाहिए होगा, कब चाहिए होगा, ये हम फ्यूचर के बारे में अभी सोच रहे हैं। दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टोमेटो लिमिटेड। आओ जी, क्या लिखा है हमारे पास टोमेटो के बारे में? टोमेटो लिमिटेड, अ फूड डिलीवरी सर्विस ऐप, हैज रिसेंटली फेस क्रिटिसिज्म फॉर द टैम्परिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को टैम्पर करा गया यानी छेड़ा गया डिलीवरी बॉयज के द्वारा। टोमेटो लिमिटेड डिसाइडेड टू पुट अ होलोग्राम सील, अब उन्होंने एक होलोग्राम सील लगाने की सोची, ऑन द फूड पैकेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम स्पॉइलेज। हम इतना अच्छे से उसको पैक कर देंगे कि स्पॉइलेज नहीं होगी, लीकेज नहीं होगी, पिल्फरेज नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, और उसके साथ साथ एक टैग भी लगा देंगे सेफ्टी वार्निंग का, ताकि कंज्यूमर क्या कर पाए? सील चेक कर पाए। Which concept of marketing discussed above is performing the important function of communicating with the potential buyer and promoting the sale? यानी कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो यहाँ पे यूज हो रहा है, जो कस्टमर को कम्युनिकेट भी कर रहा है चीजें और उसके साथ साथ प्रमोट भी कर रहा है? क्या वो ब्रांडिंग है? क्या वो डिजाइनिंग है? प्रोडक्ट का ब्रांडिंग बिल्कुल नहीं है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी नहीं है। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है ना, वो याद रखना कि कम्युनिकेशन का काम भी करना चाहिए। अब कम्युनिकेशन का काम या तो लेबलिंग करेगा या पैकिंग करेगा। तो क्या चीज है जो बोलती है? कम्युनिकेट करना, यहाँ पे इंपॉर्टेंस कम्युनिकेटिंग को दी गई है। तो हम अगर देखें ध्यान से तो लेबलिंग एक ऐसी चीज है जो कम्युनिकेट करती है। जैसे गवर्नमेंट को वार्निंग सिग्नल्स देने होते हैं, है ना, वार्निंग साइंस देने होते हैं अल्कोहल पे, सिगरेट्स पे, तो लेबल ही तो करते हैं उस पे ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए, राइट? तो सही आंसर क्या बनेगा हमारे पास? लेबलिंग। लेबलिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द अर्निंग ऑफ ग्यूमर लिमिटेड हैव बीन हाईली फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम द पास्ट 3 years। पिछले कुछ सालों से अर्निंग ऊपर नीचे हो रही थी। Consequently, the company has declared a low dividend, डिविडेंड कम दिया है। आइडेंटिफाई द फैक्टर रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजन। क्या कैश फ्लो की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स की बात हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स की बात हो रही है? आंसर बनेगा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। ठीक है। मार्केटिंग इज नॉट मेयरली अ बिजनेस फिनोमिना। ट्रू। मार्केटिंग एक्टिविटीज आर रेलेवेंट टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ये गलत है।
मार्केटिंग तो सबको चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग सबको चाहिए, तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, सी पार्ट इसका आंसर बनेगा। राहुल वेंट टू अ शॉप विद हिज फ्रेंड टू बाय अ पेन, पेन लेने के लिए गया राहुल। शॉपकीपर शोड देम वेरियस काइंड्स ऑफ पेन्स, अलग अलग पेन दिखाए अलग अलग प्राइजेस के। राहुल बॉट अ सिल्वर कलर पेन विच ही लाइक द मोस्ट, सिल्वर कलर का पेन खरीदा। आइडेंटिफाई कौन सा राइट प्रमोट करा गया शॉपकीपर के द्वारा, कौन सा राइट है, उसको इतनी सारी वैरायटी दिखाई, दिस इज राइट टू चूज, यहाँ पे ऑप्शन बनेगा राइट टू चूज। लार्ज स्केल प्रोडक्शन डन टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट इज द एसेंस ऑफ कौन सा कॉन्सेप्ट। हमारे पास मार्केटिंग फिलोसफीज में 5 फिलोसफीज हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, सोसाइटल, मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कौन सा है जिसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं ताकि कॉस्ट कम हो जाए, प्रोडक्शन की बात हो रही है, सी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्या है, सौम्या डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग ड्रेस मटेरियल फ्रॉम हर हाउस, ड्रेस मटेरियल बेचेगी अपने घर से। शी डिड वेरियस ऑनलाइन सर्वेज, बहुत सारे ऑनलाइन सर्वे करे, टू फाइंड आउट अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है। बेस्ड ऑन दिस शी प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द बिजनेस, एक पूरा बिजनेस का एनालिसिस करा। शी देन मेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस इंक्लूडिंग डिसाइडिंग अबाउट फीचर क्या होने चाहिए, क्वालिटी क्या होना चाहिए, पैकिंग कैसी होनी चाहिए, लेबलिंग, ब्रांडिंग, काफी सारी चीजें देखी। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग डिस्कस्ड, कौन सा मार्केटिंग मिक्स है यहाँ पे, फीचर, क्वालिटी, पैकिंग, लेबलिंग, तो क्या ये प्रमोशन है, नहीं, मार्केट है, नहीं, प्लेस है, नहीं, ये प्रोडक्ट की बात हो रही है। 9th का आंसर बनेगा द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ही फीचर, क्वालिटी, पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये सब प्रोडक्ट में आता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस स्टेट द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ सेबी, सेबी क्यों सेटअप करा जाता है, एंड द टाइप ऑफ फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। आओ चेक करते हैं, सेबी से क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा, छोड़ के मत जाना। रघुनाथ आहूजा इज वन ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ विश्वास लिमिटेड। द कंपनी is engaged in real estate sector which has recently witnessed a steady fall in its revenue गिरा है, and the value of its asset due to a downward trend persisting in market in specific and economy in general, market भी down है। Periodical financial results of the company were to be declared in a fortnight time. Raghunath Ahuja, being an insider, had access to unpublished price sensitive information. वो insider थे तो उनके पास information थी, ठीक है। Consequently, he sells a major portion of his holding in an anticipation of fall in market price. उन्होंने अपने shares बेच दिए क्योंकि उन्हें पता था जब ये information आएगी तो प्राइस गिरेगा, स्टॉक गिरेगा, ठीक है। Subsequently to the announcement of periodical financial statements, he doesn't inform the SEBI. He doesn't inform the Securities and Exchange Commission about the dealings. उसने बताया भी नहीं कि उसने ये डील करी है। On conducting a probe, the SEBI finds Raghunath Ahuja guilty of insider trading. पकड़ा गया, insider trading कर रहा था वो। As per law, company directors, official, any individual with a stake of 10% or more in the company are considered to be insiders, and they are required to report their insider transactions within 2 business days. करना पड़ता है उनको, रूल है ये। अब बताओ आप क्या पर्पस था सेबी को सेटअप करने का, तो सेबी को सेटअप करने का पर्पस 3 लोगों को बचाना था, है ना। कौन कौन 3 लोग, इन्वेस्टर हो गया, कंपनी हो गया, इंटरमीडियरीज हो गए, तीनों के लिए ही सेबी बना था, ठीक है। उसके बाद ये जो कौन सा फंक्शन है जो हमें यहाँ पे दिखाई दिया है, क्या ये रेगुलेटरी है, क्या ये डेवलपमेंटल है, क्या ये प्रोटेक्टिव है, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोटेक्टिव में आता है, ओके, उसको अच्छे से आप डिफाइन कर दोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। Indian Youth Organization organized a visit of its member to an old age home. Question क्या है? Consumer court was satisfied. State the 4 direction that might have been issued by the court. Okay. मतलब कोई प्रॉब्लम होगी और आपको अपने लेवल पे बताना है कि कोर्ट क्या डायरेक्शंस दे सकता है। तो क्या बोल रहा है, Indian Youth Organization organized a visit of its members to an old age home to inculcate the habit of social work. The visit revealed that living conditions of inmates of the old age home were not hygienic. एनजीओ में गए, वहां पे हाइजीनिक कंडीशंस नहीं दिखी, वहां पे ओल्ड एज होम में जितने भी लोग रह रहे थे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, सो द IYO, the Indian Youth Organization members decided to clean the premises. During their cleanliness, they realized that an old age home also required pest control. But some of the inmates of old age home were reluctant for it because they believed that the pest control may create health problems for them. उन्होंने बोला पेस्ट कंट्रोल नहीं चाहिए हमें, हम बीमार हो जाएंगे।
IYO therefore decided to provide ethical, safe and orderless pest control. They showed to the inmates of the old age home a pamphlet of the proposed pest control product which promised easy, inexpensive and long lasting pest control. ठीक है. The inmates happily agreed and the pest control was carried out. It worked for a fortnight, but to their dismay, the effect starting wearing off. एक दिन के बाद ही उसका इफेक्ट खत्म होने लगा. IYO contacted the pest control company, which kept on postponing their visit. वो कंपनी आई भी नहीं देखने के लिए एक बार भी. After waiting for a month, IYO filed a case in the consumer court. एक महीने बाद उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया. Consumer court was satisfied about the genuineness of the complaint. Consumer court satisfied रहा and issued necessary directions to the pest control company. और कुछ instructions दिए कंपनी को. अब आप बताओ क्या होंगे वो. नंबर 1 सबसे पहला तो यही होता है कि इसका एडवर्टीजमेंट सही करो, कि एडवर्टीजमेंट में मेंशन करो. एक तो यही होगा. दूसरा होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या तो रिप्लेस करके दो, ठीक है, या डिफेक्ट रिमूव करो. अब ये तो प्रोडक्ट है, इसमें से क्या डिफेक्ट रिमूव करेंगे, तो रिप्लेस होगा. पैसा वापस करो अगर आप वो भी नहीं कर रहे. सही है. और अगर कोई वहां पे नुकसान हुआ है किसी का तो उसको आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा. तो ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स हो सकते हैं. मैंने आपको 5-6 बता दिए, कोई भी 4 लिखने हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 क्या आ रहा है हमारे पास. नेम द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज बीन इग्नोर्ड बाय फरीहाद. कोई मार्केटिंग का एस्पेक्ट इग्नोर करा गया है. ठीक है, चलो आओ चेक करते हैं. आफ्टर डूइंग अ डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, फरीहाद स्टार्टेड हिज ओन कन्फेक्शनरी बिजनेस. कन्फेक्शनरी का बिजनेस शुरू करा. ही स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यूज्ड द रेसिपीज टॉट बाय हिज ग्रैंडमदर इन वेरियस प्रिपरेशंस. उसने रेसिपीज को यूज करना शुरू करा प्रिपरेशंस में. He also learned many recipes from online sites and television programs. He decided to keep the price of the product low. उसने बोला कि मैं प्राइस इनिशियली कम रखूंगा. And also informed his customer about the goodness of the item sold by them. However, he didn't mention on the package of each item whether it contained eggs or not. यानी कि उसने लेबलिंग सही से नहीं करी. उसने लिखा ही नहीं कि उसमें एग्स है या नहीं है. As a result, vegetarian people become hesitant in buying things from his shop as they had to verbally inquire from him about the inclusion of eggs in the preparation. In the context of above case, आपको एक वो एस्पेक्ट बताना है जो इग्नोर करा गया है. तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेबलिंग उसने सही से नहीं करी, दिस इज इग्नोर्ड. एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म बाय द एस्पेक्ट. लेबलिंग के कोई भी 3 फंक्शन आपको यहाँ पे डिफाइन कर देने कि लेबलिंग से क्या क्या होता है. ठीक है, प्रमोशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, ये सब आप वहाँ पे डिफाइन कर दोगे. नेक्स्ट क्या आता है. मेंशन द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग वायलेटेड बाय फरीहद. कौन सा राइट है जो उसने इग्नोर करा था कस्टमर का. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन. ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन उसने इग्नोर करा था. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास. आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एडवाइज बाय मिस्टर सेठ. कुछ कॉन्सेप्ट बताए होंगे. स्टेट 4 फैक्टर अफेक्टिंग द कॉन्सेप्ट विच हैव बीन डिस्कस्ड बिटवीन मिस्टर शाह एंड मिस्टर सेठ. चेक कर लेते हैं सबसे पहले है क्या. सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि बिजनेस सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. चेक करते हैं. चलो. अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज सेज मिस्टर शाह. मिस्टर शाह बोलते हैं कि जो बिजनेस ग्रो नहीं होता वो मर जाता है. द ओनर ऑफ शाह मार्बल विद ग्लोरियस 36 months of his grand success having a capital base of 80 crores. Within a short span of time, the company could generate cash flow which not only covered fixed cash payment obligations but also create sufficient buffer. यहाँ पे कैश फ्लो की बात हो रही है कि कंपनी अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर लेता है. The company is on the growth path and a new breed of consumer is eager to buy Italian marble. कंपनी का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है. To meet the increasing demand, Mr. Shah decided to expand his business by acquiring a mine. Acquisition कर रहे हैं. This required an investment of 120 करोड़. 120 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें. To seek advice in this matter, he called his financial advisor Mr. Seth, who advised him to take the judicious mix of equity 40%, debt 60%. यही कॉन्सेप्ट है. देखो, इतनी इक्विटी ले लो, इतनी डेट ले लो. यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है. कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो रही है. कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए. मिस्टर सेठ ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू टेक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. आप लोन ले लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लो. कॉस्ट की बात हो रही है कि कॉस्ट किस में कम होगा, किस में ज्यादा होगा. दो दिस विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क बट ऑल्सो
रेज द रिटर्न टू इक्विटी टू शेयर होल्डर। इसका मतलब अगर आप डेट लोगे तो रिस्क तो बढ़ेगा लेकिन ईपीएस भी बढ़ के आएगा। इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी की भी बात कर रहा है, ठीक है। दो दिस विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क बट ऑल्सो रेज द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। ही ऑल्सो अप्रेज्ड हिम दैट इशू ऑफ डेट विल नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल। कंट्रोल की भी बात कर रहा है कि डेट लोगे तो कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं होगा। At the same time, the interest on loan is a tax deductible expense for computation of tax liability. After due deliberations with Mr. Seth, Mr. Shah decided to raise funds from a financial institution. कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? ये है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर और 4 फैक्टर बताओ जो अफेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे कॉस्ट की बात हुई है, यहाँ पे कंट्रोल की बात हुई है, ठीक है, यहाँ पे टैक्स की बात हुई है, डेट एक टैक्स सेविंग चीज़ भी है, उसके बाद कैश फ्लो भी अच्छा है तो डेट ले सकते हैं, ग्रोथ है कंपनी में, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड। ऊपर कोई कॉन्सेप्ट है उसकी 2 इंपॉर्टेंस लिखनी है। रामलाल लिमिटेड इज डीलिंग इन इम्पोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड आइटम्स इन बल्क। ऑर्गेनिक आइटम्स लेते हैं। The company sells the items in smaller quantities in attractive packages. Performance has been up to the expectations in the past. Keeping up with the latest packing technology, the company decided to upgrade its machinery. For this, the finance manager, Mr. Vikrant Dhal, estimated the amount of funds required and timings. यही ऊपर आया था. This will help the company in linking the investment and financing decision on continuous basis. Investment और financing decision के बीच में कौन होता है? Financial planning. Therefore, Mr. Vikrant began the preparation of sales forecast for the next 4 years. He also collected relevant data about the profits. By doing this, he wanted to be sure about availability of funds. ठीक है, identify the concept discussed. कौन सा concept है? Financial planning. उसकी importance को हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास financial planning is the concept discussed, फिर उसकी आप importance लिख दोगे। परफेक्ट है, डन है। इसी के साथ बेटा जी हमारा पार्ट बी का टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने बहुत अच्छे से करा होगा। रात को 9 बजे आपके पास एक कंप्लीट बीएसटी का टेस्ट आएगा जिसमें आंसर्स नीचे ही दिए होंगे, तो आप उसको मैच करो, देखो कितना आया कितना नहीं आया, और फिर हम कल अच्छे से और चीज़ें अच्छे से करने वाले हैं। मिलता हूँ मैं आपको कुछ ही देर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कि ये तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, फिर हम चीज़ें एंड करेंगे और अकाउंटेंसी की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।